हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में ना हम ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कुछ इस टाइप का डायग्राम है जिसमें हमें एक ट्राइंगल दी हुई है और उसका एक वर्टेक्स एंगल हमें दिए हुए 60 डिग्री। ठीक है, कुछ बीच में दो कुछ साइड्स इक्वल दी हुई हैं, कुछ दो ट्राइंगल्स का एरिया दिया हुआ है 8 एंड 15 एंड हमें ये शेडेड एरिया जो रेड एरिया दिख रहा है ये हमें निकालना था। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से इस क्वेश्चन को। पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले नाम दे देते हैं पॉइंट्स के, है ना। लेट्स से ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी वाज क्लियरली द मिड पॉइंट, जैसा फिगर में लिखा भी था, है ना, कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंड फर्दर लेट्स से ई इज एनी पॉइंट ऑन ए सी सच दैट डी ई इज सेम एज डी सी एज पर द फिगर एंड एफ इज एनी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट डी एफ इज इक्वल टू बी डी। तो अब पहले तो है ना, देखो मतलब आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हो यार। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एज पर द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, बी डी इज सेम एज डी एफ इज सेम एज डी इज सेम एज डी सी। तो कहना है इसे बी एफ ई और सी ये डी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब अगर मैं डी को सेंटर मानकर और डी बी रेडियस जितना एक सर्कल बनाता, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? तो ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करने चाहिए आइडियली। मेक सेंस? तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? दिस implies BFEC is concyclic। ये concyclic है और you can say BR concyclic और you can say BFEC equilateral concyclic है with D as the center, right? With BD diameter, with BD diameter। अब जैसे ही BD diameter बन जाता है, हमें पता है डायमीटर, BC diameter, है ना। तो डायमीटर सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड करता है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि भैया जो BEC है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली BFC ये भी एक 90 डिग्री का एंगल होगा एंड अगेन क्योंकि वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री है तो ये फिर से ये भी एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन से ये एरिया वेरिया में कैसे डील करेंगे देखते हैं, या कुछ और भी ऑब्जर्वेशन बना सकेंगे क्या, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो कुछ तो ये ऑब्जर्वेशन होगी, राइट। एंड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एंगल BFC दिस इज 90 डिग्री एंड एंगल BEC दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, 90 होने की वजह से लेट्स से अगर ये पॉइंट M आता है तो AFME ये भी आपका कॉन्साइक्लिक हो जाएगा और इन अनदर सेंस M ऑर्थो सेंटर है इस ट्राइंगल ABC का। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर इतने इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं, बट हाँ ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब थोड़ा सा और एंगल्स को चेंज करके देखते हैं, है ना। सो एज पर द क्वेश्चन ABC था और ये सब इक्वल थे। लेट्स से दिस पॉइंट वाज D, लेट्स से दिस पॉइंट वाज E, लेट्स से दिस पॉइंट वाज F। ये एंगल हमें 60 डिग्री के बनता। एंगल B को मैंने थीटा मान लिया, वैसे ही एंगल C को अल्फा। अब सम ऑफ द एंगल्स आर 180 डिग्री। तो ट्राइंगल ABC में एंगल A 60 डिग्री है तो थीटा प्लस अल्फा दैट शुड बी 180 माइनस 60 मतलब कि 120 डिग्री। तो पहले तो ये रिलेशन एक समझ में आना चाहिए। अब क्योंकि BFD आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, एंगल BFD। सिमिलरली ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, C पॉइंट पर, तो DEF भी एंगल क्या होना चाहिए? हमारा अल्फा होना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, अब लेट से ये वाला एंगल है गामा, या यूं कहें इस एंगल को मान लिया गामा। ये वाला एंगल क्या आपको 2 थीटा नजर आ रहा है? क्योंकि BFD का एक्सटीरियर एंगल है। सिमिलरली ये वाला एंगल 2 अल्फा नजर आ रहा है, तो आपको शायद ये दिख जाएगा 2 अल्फा में अगर मैं 2 थीटा ऐड करता हूँ तो बीच वाले कॉमन एंगल गामा 2 बार ऐड कर दिया, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एंगल इन अ लाइन बन जाएगा विच इज 180 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा प्लस थीटा मुझे पता था 120, तो क्या यहाँ से गामा आपको 60 डिग्री दिख रहे हैं? अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 120 डाल दी तो 240 माइनस 180 दैट विल बी 60। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी? इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता लगी कि भाई इन सबको हटाते हैं अपन, ये जो एंगल है गामा दैट शुड बी 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री हो गया।
अब इससे देखो बहुत आसान लाइफ हो जाएगी। इससे एक और इन्फ्रेंस निकल के बाहर आया, क्योंकि डी एफ और डी बराबर थे तो डी ई एफ भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। डी ई एफ इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कितने इन्फ्रेंसेस की जरूरत पड़ेगी, बट एक बार मैं ना विदाउट थिंकिंग कि मेरे को क्या निकालना था, मैं जस्ट क्वेश्चन के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। डी ई एफ इक्विलेटरल बन गया, चलो बहुत ही बढ़िया। डी ई एफ इक्विलेटरल बनने का मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब फिर हमें समझ में याद आया कि यार थीटा प्लस अल्फा 120 था, और इन अदर सेंस एबीसी ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स दैट इज थीटा प्लस अल्फा प्लस 60 डिग्री, ये 180 डिग्री के इक्वल था। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 60 है, तो क्या इसको अल्फा होना पड़ेगा? सिमिलरली ये अल्फा है, ये 60 है, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। वैसे भी बी एफ ई सी कौन साइक्लिक थे, हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। बी एफ ई सी कौन साइक्लिक थे, तो ऑब्वियसली फिर ये वाला जो एंगल बनेगा, जो एफ ई लाइन इसके साथ बनाएगी, ठीक है, जो ये एफ ई लाइन इस एंगल के साथ बनाएगी, दैट शुड बी दिस एंगल, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते थे, बट अब फायदा क्या हुआ, ये थीटा अल्फा आने की वजह से सिमिलर ट्राइंगल अब दिखने लग गई। कौन कौन सी? ए बी सी आपको सिमिलर दिखेंगी, किसके साथ? ए ई एफ के साथ, है ना। और यहाँ पर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अब एफ ई डी इक्विलेटर होने की वजह से ये साइड भी तीनों के बराबर हो गई, तो कहना ही से एफ ई इज एक्चुअली हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। अब सिमिलर थी ए बी सी और ए ई एफ, तो ए ई जो होगा दैट शुड बी हाफ ऑफ ए बी, तो ए ई बन गया सी बाई 2, क्योंकि ए बी सी होता है ना बाय कन्वेंशन। ऐसी ए सी बी होता है तो ए एफ क्या हो जाएगा? बी बाई 2, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एफ ई ऑब्वियसली ए बाई 2 है, ठीक है। यहाँ तक कहानियाँ क्लियर। अब बट हमें तो कुछ और ही चाहिए था, हमें तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी ई चाहिए था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्या अब भी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी है, बी एफ सी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बी एफ डी, और बी एफ डी का एरिया कितना है? 8, जो कि हमें गिवन था। तो क्या बी एफ सी का एरिया 16 है? क्या सिमिलर तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी भी बता पाओगे? दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, एंड दैट इज 2 times 15 विच इज 30। अब ट्वाइस क्यों, मतलब मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता, किसी भी ट्राइंगल में मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो इसमें बी एफ सी में एफ डी वॉज द मीडियन एंड बी ई सी में ई डी वॉज द मीडियन, राइट। तो यार देखो अब हम अगर इन सभी चीज़ों को क्लब करें और कुछ एक्सप्लोर, कुछ लिखने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। क्या ये हाफ ऑफ ए बी इंटू ए सी साइन थीटा, ए बी टाइम्स ए सी साइन 60 डिग्री होगा? तो हाफ ऑफ ए बी इज सी, सॉरी ए बी इज बी, ए बी इज सी, ठीक है, टाइम्स ए सी इज बी, साइन 60 इज √3/2। तो क्या एक्स का वैल्यू जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो बी सी इंटू √3/4 आ गया? इसमें मेरे ख्याल में से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप देख लो, है ना। एक्स का वैल्यू बी सी √3/4 आ गया। अब अगर मैं लेट से बी ई को ज्वाइन कर दूँ, थोड़ी देर हमने पहले देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी 16 था, ठीक है। बी ई सी का एरिया था 30, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ जो एरिया ऑफ ए बी ई है वो एक्चुअली पूरा ट्राइंगल का एरिया ए बी सी माइनस क्या, बी ई सी। ए बी ई का एरिया हम निकाल सकते हैं ना, वो क्या होगा? ए बी ई का एरिया हाफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए ई साइन 60, ठीक है।
और हाफ ऑफ ये ए बी कितना है, ए बी इज सी, ए ई कितना है c/2, साइन 60 इज √3/2, दैट इज इक्वल टू ए बी सी का एरिया x और बी ई सी का एरिया अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो था 30। तो क्या इसको x - 30 लिखा जा सकता है? ठीक है, मेरे ख्याल में से यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ से x - 30 मैं ना नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। देखो एक हमारे पास इक्वेशन आई x = BC √3/4 जो पूरे ट्राइंगल का एरिया था। फिर एक इक्वेशन ये आ रही है, ठीक है, विच इज x - 30 दैट इज इक्वल टू, ये कितना बन रहा है, c² √3/8। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मैं C से परपेंडिकुलर मतलब CF को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो एरिया ऑफ AFC दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ CBF। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था CBF का एरिया 16 आया था ना, BFC का एरिया 16 था, तो x - 16 ये एरिया किसका हो गया, ये AFC का हो गया। और AFC का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ ऑफ AF विच इज b/2 टाइम्स AC विच इज अगेन b इंटू साइन 60 विच इज √3/2। ठीक है, तो इसका मतलब एक और इक्वेशन मिल गई हमें ये वाली, विच इज x - 16 दैट इज इक्वल्स टू √3b²/8, √3b²/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b टाइम्स c है, यहाँ पे c² b² है, तो साफ दिख रहा है अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, मतलब x - 16 मल्टीप्लाइड बाई x - 30, तो दैट शुड बी इक्वल टू, ये कितना बन रहा है, b² c² इंटू 3/64। 64 कैन बी रिटन एज 16 टाइम्स 4। यहाँ से x² क्या बन रहा है, x² बन रहा है b² c² इंटू 3/16। तो इसकी जगह पर हम x² लिख सकते हैं। तो कहानी बन गई x - 16 टाइम्स, इनफेक्ट इन ब्रैकेट्स को खोल भी देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस हाउ मच 46x प्लस 480 दैट इज इक्वल टू x²/4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे 3x² माइनस कितना बना ये 184x प्लस कितना बन रहा है 480 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट विल बिकम 1920 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सोल्व करोगे तो इसके मतलब फैक्टर्स बन जाएंगे 3x माइनस 40 टाइम्स क्या बन जाएगा x - 48 दैट इज इक्वल टू 0। तो x जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था वो दो वैल्यूज पॉसिबल है, आइदर इट विल बी 40/3 और इट विल बी 48। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अब अगर हम बात करते हैं, देखो ABC का एरिया जो था वो एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर देन एज पर द फिगर 8 + 15, यानी कि वो 23 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली ये जो 40/3 वैल्यू है ये 23 से छोटी है, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो फाइनल एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल शुड बी 48। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया हमारा ABC का एरिया सॉल्व करके 48 आया। तो अब इसमें से 8 और 15 सब्ट्रैक्ट कर दो यार। ठीक है, वो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब शेडेड एरिया जो था कितना बन रहा है वो 48 माइनस 8 + 15 23 दैट कम्स आउट टू बी 25। ठीक है, तो 25 करेक्ट आंसर आएगा। 25 वाज द शेडेड एरिया। ठीक है, तो काफ़ी देखो यार मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन था एंड करेक्ट आंसर इज 25। अगर आप लोगों का ये आंसर करेक्ट है ना, मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपका ये करेक्ट आया था। ठीक है, एंड दैट्स इट यार, दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।